नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी एलटी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, जो इंटरमीडिएट में बहुत ही आवश्यक भाग है। एक फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में कहा जाता है अलंकार। अलंकार की परिभाषा हम जानते हैं कि अलंकार का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें जो सेंटेंस है या किसी भी प्रकार का वाक्य है, उसमें उसकी शोभा हमारे अलंकार बढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। अब इसमें हम जानेंगे कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हम बताते हैं आपके लिए कि अलंकार को अपनी भाषा में शैम्पू नाम दिया गया है। अब शैम्पू का मतलब ये नहीं कि आप क्लिनिक प्लस है या कोई सी भी है वगैरह वगैरह, वो नहीं इसमें लगते हैं। शैम्पू का इसमें जो डिटेल है, एस का मतलब होता है सिमिली, और एच का मतलब होता है हाइपरबोल, ए का मतलब होता है एपोस्ट्रोफी, एम का मतलब होता है मेटाफोर, पी का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीमोरॉन, और ओ का मतलब होता है ओनोमेटोपोइया। ये हिंदी में अंग्रेजी में 7 अलंकार होते हैं। सिमिली को बोलते हैं हम हिंदी में उपमा अलंकार। हाइपरबोल को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और एपोस्ट्रोफी को संबोधन। मेटाफोर बोले तो रूपक। पर्सोनिफिकेशन बोले तो मानवीकरण। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास। और लास्ट है ओनोमेटोपोइया, मतलब ध्वनि सूचक। इस प्रकार से अलंकार के 7 प्रकार होते हैं, जो इंटरमीडिएट में बहुत ही जरूरी हैं। हम इनको एक एक करके डिटेल से जानेंगे कि सिमिली क्या कहलाता है और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, हाइपरबोल क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, और एपोस्ट्रोफी कैसे। तो पहले नंबर हम आज की वीडियो में इन 3 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में इन 4 अलंकार अर्थात फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आज हम जान रहे हैं पुनः। अब क्या है, सिमिली पर आते हैं। तो सिमिली बोले तो उपमा अलंकार। उपमा जैसा कि उसके शब्द से ही हमें सार्थक अर्थ मिल रहा है, तो पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो देखिए, ए simile is a comparison between 2 objects of different kinds which have at least one point in common. The word as, like और उपमा अलंकार जो होता है, जो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना करता है। इसमें कम से कम एक गुण समान होना चाहिए, और इसकी पहचान के लिए या तो लाइक हो या एज हो या सो हो। मतलब एज या लाइक या सो, अगर इन 3 शब्दों में से कोई एक भी शब्द आता है तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि ये कौन सा अलंकार है, सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर देखिए वाक्य की पहचान यहाँ से निकल रही है। क्या लिखा है, एज लिखा हुआ है। एज से पता चल रहा है कि क्या है, सिमिली है। मतलब इसका मतलब ये है
कि मैं अकेला घूमा, मतलब मैं यहाँ वहाँ घूमा अकेला, एज अ क्लाउड, जैसे कि एक बादल के समान। यहाँ पर जो मेरी तुलना किससे हो गई है? बादलों से हो गई है। इसके बाद दूसरा आता है हाइपरबोल। तो हाइपरबोल में आता है अतिशयोक्ति। हाइपरबोल को बोलते हैं हम क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली वन। मतलब इस अलंकार में किसी भी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर या उसको बहुत घटा करके प्रकट किया जाता है, वह कहलाता है आपका हाइपरबोल, बोले तो अतिशयोक्ति। जैसा कि उसके शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करना या उसको बहुत ही निम्न स्तर पर ला करके प्रकट करना ही अतिशयोक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब युद्ध में खून की नदियां बह गईं। ऐसा भैया कौन सा युद्ध हुआ है जिसमें खून की नदियां बह जाएं? इतना ब्लड कहां पर है? तो यहां पर इसमें ये बढ़ा चढ़ा करके बात हुई ना, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपरबोल। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर कह दें कि मेरी साइकिल हवा से भी तेज दौड़ती है, तो क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये बढ़ा चढ़ा करके बात हो रही है। और दोहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। तो ऐसा कभी हुआ है कि आग लग नहीं पाई और लंका पूरी जल गई? तो ये बढ़ा चढ़ा करके बात हुई, इसमें अतिशयोक्ति हुआ ना। तो इस प्रकार से हाइपरबोल में किसी भी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा करके या एकदम निम्न स्तर पर गिरा करके उसको प्रकट किया जाता है, उसके अंतर्गत हाइपरबोल आता है। आशा करता हूँ ये भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब आता है तीसरा है एपोस्ट्रोफी, मतलब संबोधन, मतलब किसी चीज को संबोधित करके। तो यहाँ पर एन एपोस्ट्रोफी इज डायरेक्टेड एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब जिसमें ऐसा अलंकार जिसमें मृत या अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ को किसी भी प्रकार से किसी नाम से संबोधित करके या संबोधित करके बुलाया जाता है, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी अर्थात संबोधन अलंकार होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ओ डेथ कम सून। अब यहाँ पर जो डेथ है, डेथ का मतलब तो वैसे मृत्यु होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कम सून, जल्दी आओ। तो यहाँ पर किसी न किसी नाम को संबोधित किया गया है जो अनुपस्थित है उसके लिए। और यहाँ पर एक और इसकी पहचान है एपोस्ट्रोफी की कि या तो इस वाक्य में ऐसे कॉमा कॉमा वाले चिन्ह लगे रहते हैं, या डैश वाला चिन्ह होता है बार बार, या फिर इंटरजेक्शन चिन्ह होता है। मतलब किसी भी प्रकार से पंक्चुएशन, जिसे हम कहते हैं विराम चिन्ह, कोई भी बार बार दोहराया जाए, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी अर्थात संबोधन अलंकार होता है। इसमें मैंने आपके लिए अभी हमने जाने हैं कितने अलंकार? 3 अलंकार। एक जाना हमने सिमिली, दूसरा जाना हमने हाइपरबोल, और तीसरा जाना हमने एपोस्ट्रोफी। अब आज की वीडियो में इन तीनों अलंकारों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसके बाद जो बकाया के 4 अलंकार और बचे हुए हैं, जिसमें मानवीकरण, जिसको मेटाफोर, एक तो पर्सोनिफिकेशन दूसरा, और इसको ऐसे लिख लेते हैं सिमिली हो गया, हाइपरबोल हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया। अब रहा मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमेटोपोइया। तो अगली वीडियो में इन 4 अलंकार के बारे में भी हम जानेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए इन 3 अलंकार के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई हो। तो आप सभी लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।